पाठ बहुत धूमधाम से दिखाया जाएगा, शांति से बैठे रहे और रामलीला के दर्शन पाते रहे। प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा राम, पिता कहिए क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी केकई माता जी ने तुम्हें बुलवाया है। ठीक है, यदि माता श्री ने हमें बुलाया है तो उनके पास हम अवश्य चलते हैं। चलिए चलिए बेटा। पिताश्री, ये राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। प्रणाम मातेश्वरी। हे पिताश्री, क्या बात है? सुनो राम सरकार। उठकर खड़ी हो जाती थी और मुझे सीने से लगा लेती थी, लेकिन आज आप कुछ नहीं बोलती। क्या बात है पिताश्री? कुछ तो बोलिए पिताश्री। आपका प्राण प्यारा राम आपको बोलने को कह रहा है। क्या हुआ है पिताश्री? हे पिता, हुआ है क्या तुमको? क्यों तुमको मोरी छाई है? पिता हुआ है क्या तुमको? मोरी छाई है। क्या किसी रोग ने घेरा है? किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? श्रीमती माता माता को ऐसे क्यों बुलाई? जिसने मुझको अपराध हुआ, क्या मुझसे मुझको अपराध हुआ तो मेरे बताइए ना पिताजी की दुख का कारण, जिससे कि मैं उस कारण का निवारण कर सकूं। कहो मैया। जो आप बार बार पूछ रहे हो वो मैं बताती हूँ। बताइए मैया। जो बार बार आप कह रहे हो उसका चक्कर मैं तुम्हें बताती हूँ। इसी कारण है जो मैंने तुम्हें बुलाया है। सुनो, तुम्हारे पिताजी तुम पे बहुत स्नेह करते थे, बहुत माया करते थे। प्रत्येक पिता अपने पुत्रों से स्नेह तो करता ही है। तो तुम्हारे पिता पर मेरे दो वरदान थे धरोहर के तौर पे। तो मैंने उनसे कहा कि जब मेरा समय होगा तब मैं मांग लूंगी। तो आज वो समय आ गया तो मैंने अपने दो वरदान मांग लिए। ही मातेश्वरी, कहिए। आपने उन दो वरदानों में पिताजी से ऐसा क्या मांग लिया जो इनकी हालत ऐसी हो गई? माँ सुनो राम, पहले वरदान में मैंने अपने पुत्र बेटे भरत को राज्य और पाठ मांगा है, और दूसरी वरदान में मैया, दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। मैं धन्य हो गया। आपको कल्याण कर दिया। ही मैया, आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में बहुत कम मिलेंगे। ही माँ, बड़ भागी वही बेटा है, पिता माता आज्ञाकारी है। यदि माता आज्ञा देती है
तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रही हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण विचर हमसे सेवा लेती है माँ। है आज हमारा अहो भाग्य हमको आज्ञा देती है। हम स्वयं विचार भी करती थी माँ। मैं खुद सोचता था कि कुछ समय के लिए जाकर वनों में रहूं, लेकिन संकोच के कारण मैं कह नहीं सक रहा था। आज हम स्वयं विचार भी करती थी, थोड़ा सा समय वनों में दी, तब जानेंगे तो क्या है जब जीवन दुखी क्षणों में दे। सच कहते ही मन की कहते ही है तिलक बहुत ही भार हमें। पितुवर की आज व्यथा इतनी अचरज है क्या, इतने पर ही है इनकी बुरी सताई। माँ पिताश्री की ऐसी हालत को देखकर मुझे ये विश्वास नहीं होता कि इस छोटी सी बात के लिए मेरे पिताश्री को इतना बड़ा दुख संभव है। बात और ही हो जिसका आघात करारा है, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। माँ मुझे लग रहा है कि मुझसे कोई बड़ा, इसलिए मेरे पिताश्री मुझसे नाराज हो गए हैं। नहीं राम, ऐसी कोई बात नहीं है। वन गमन करने से पहले आपके दर्शन करने और आपसे अवश्य लेने जा रहा हूँ। ठीक है राम, देरी न करना। माता श्री के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। जाओ। उतारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलना करा कर सके कोई, बोलना करा कर सके कोई, इसका तो पान धान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। खुश रहो बेटा, रहा खुश रहो बेटा। मेरे लाल, कहो भैया, आज मैंने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और खुशियों के मारे सारी अयोध्या आज आनंद कर रही है। आइए बैठी मेरी लाल, बैठी। मेरी माँ, अब मेरा आपके पास बैठने का समय नहीं रहा। मुझे पिताश्री ने अयोध्या के राज के बदले वनों का राज दे दिया है। माँ क्या मेरे लाल, तू क्या कह रहा है मेरे लाल?
वनवास बुलाया था और भरत के लिए अयोध्या का राज दिया है और मुझे 14 वर्षों का वनवास। हे मेरी लाल, मैं तुझे इन आंखों से ज्यादा कैसे दे दूंगी मेरी लाल। हमें भला कोई माँ अपने बेटे को अपने दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती। नहीं माँ, ये कहता है कि मैं बन के लिए जाऊंगा। हाँ माँ, मैंने भी पिताश्री की आज्ञा को शिरोधार्य कर दिया है माँ। सुनो माँ, राज की बदली माता मुझको, नहीं मेरी लाल, और राज की बदली माता रे मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, बड़ा मंत्र जारी ओ मेरी माता, तेरी हुक्म दिया भरत को राजपिता ने, मुझे हुक्म कर जाने का, चौथे भरत रहूं मैं तो बनूंगी, हुक्म नहीं करेगा। हुक्म नहीं अब रहा मुझे घर का खाना खाने का, और किसी का दोस्त नहीं माँ, बदला रंगी जमाल का। ऐसी दुनिया में कालना होगी जो अपने बेटे को आपसे दूर करेगी। आप मुझे छोड़ करके बनती करिए भैया, तो ये मेरी बूढ़ी आंखें किन को दे। बेटा, इस बात का मुझको ख्याल नहीं, सुन के तेरे बन जाना मेरे नहीं बदल देता। खुशी में देखा
माँ, मैं सत्य कहता हूँ कि पिताजी ने मुझे वन गमन की आज्ञा दी है। बेटा राम, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए वन की आज्ञा दी है तो एक बार मुझे ये बता, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने भी सोच लिया है कि यदि पिताजी की आज्ञा है, मैया मैया क्या बतलाऊं। अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को हे भरत आपका साथ यहाँ दुख क्या है, बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है। भैया, आपकी देखभाल करने के लिए छोटा भाई भरत आपके पास ही तो रहेगा। तो कैसे कहूँ मुझे लाल कि तू मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। कि माँ, मैं सत्य कहता हूँ, आप चौथे वर्षों तक धीरज रखिए। मैं चौथे वर्षों के बाद अयोध्या वापस अवश्य लौट आऊंगा। तुम्हारे भगवान बनों को जा रहे हैं। हेलो, ये 10 रुपए जाने प्रकाश जो कि हनुमान का रोल करते हैं, कमेटी के सदस्य कनेटा। 10 रुपए रंजीत यादव कनेटा। 10 रुपए दानी यादव कनेटा। और 10 रुपए जो कि आपके सामने जानी कौशल्या का रोल कर रहे हैं, राजू कांसल जाने सिहोरा निवासी। ये भैया चारों साहबान 40 रुपए इसी मिलाप पर खुश होकर हमारे क्लब को दान देते हैं। हमारे क्लब बहुत बहुत धन्यवाद देता। और समाचार समय सुनो, होशियार उठी आको स्कूल में पूरो, स्कूल के पास में बच्चा पूरो। अरे भैया, बड़े पकौड़े लाए करते भैया रे। हेलो, 50 रुपए सालगिरह हमारे उस्ताद के सुपुत्र तो कह रही हम मज्जा दे रहे हैं, मज्जा नहीं आ रहे। तेरे सुल्तान तो नाम की लली का दरवाजा कर पूरे का घरिया में से मिलना आजा करेंगे। उनके लिए बुला के लाइए, कह देना। ऐसा है, आपको गुरु जी ने सिकरी बुलाया है, आप जल्दी चलो। ठीक है। आज इस चेहरे पर रोजा कर दिया मेरे और तू सपने की बात, और मैंने सपनों देखो आज तो उन्हें वीर ने
महलों में जाइए और तुम्हारे पिता है वहाँ पर महलों में कुशल पूछ लीजिए क्या है कैसे है। ठीक है। भारती दुखती परिवार बाबा को मेरा प्रणाम स्वीकार। और हे माता, मैं देख रहा हूँ कि भैया राम, भैया लक्ष्मण और काजी कहीं नजर नहीं देख मन मारे पूछे नहीं कुशल हमारे। हमारी ननिहाल की कुशलता बताइए, सब हाथ सब कुशल तो है, बताइए मेरे लाल। हाँ तो माता सब भैया लक्ष्मण और माता कहाँ पर हैं? सुन सुन बात में सकल सवारी भाई मंजुरा साहिब चारी। अरे बेटा, तेरी जो बातें बिगड़ रही थी तो जो जाति मंत्रा है उसने मेरी काफी सहायता कीजिए, काफी सहायता की, मंत्रा दासी ने मेरी। क्या बेटा की मतलब? और बेटा तुम्हारे पिताजी के स्वर्ग बात सोचता है।